अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो नुस्खा लाया हूँ वो चेहरे पर जो दाने होते हैं, दाग धब्बे निशान पड़ जाते हैं, उनके लिए है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला का राज है। हकीकत में कि हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते, इसमें हमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर हम 5 वक्त की नमाज अदा करने लग जाएं तो इसमें भी हमारे काफ़ी मसाइल सोल्व हो जाते हैं। मसलन अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो जिस वक्त हम सजदा करते हैं तो उस वक्त हमारा खून ये गर्दिश करता है, ये मुकम्मल जिस्म का गर्दिश करता है। हमारे जिस्म का खून ये जिस वक्त हम सजदा करते हैं उस वक्त ये सर की तरफ आता है, चेहरे की तरफ आता है, तो ये चेंज हो जाता है। हमारा खून जिस वक्त चेंज होता है तो ये मसाइल बहुत कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। खैर इसकी तो बड़ी फजीलत है, इस पर काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि जब आप नमाज अदा करें तो लम्बा सजदा किया करें, जितना लम्बा हो सके आप लम्बे सजदे किया करें। जितने भी चेहरे पर दाने दाग धब्बे एक्ने फ्रैकल ब्लैक सर्कल ये सारे जब खून गंदा होता है और बाज़ औक़ात हमारे अंदर जो हार्मोन बैलेंस होते हैं उसकी वजह से भी होते हैं, और बाज़ औक़ात ये जो ख़वातीन होती हैं इनमें जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन की कुछ प्रॉब्लम होती है। जितने भी चेहरे पर दाने दाग धब्बे एक्ने फ्रैकल ब्लैक सर्कल ये सारे जब खून गंदा होता है और बाज़ औक़ात हमारे अंदर जो हार्मोन बैलेंस होते हैं इसकी वजह से होते हैं, और बाज़ औक़ात ये जो ख़वातीन हैं इनमें जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन की वजह से प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह होती है। और बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर एसिड जस्टी बढ़ जाती है, इस एसिड के बढ़ने की वजह से दाने निकल आते हैं। और बाज़ औक़ात दाने इस वजह से आते हैं जो लड़कपन से जवानी की तरफ आते हैं, और इनमें कुछ हार्मोन चेंज आते हैं, इसकी वजह से भी होते हैं। लेकिन इसके बेशुमार वजूहात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक पूरी कायनात में ना पहले था, ना है, ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जैसी कोई हस्ती नहीं बनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक में बेमिसल और बेमिसाल है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम मखलूक में ना कोई मिसल है, ना कोई मिसाल है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तारीफ़ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वद्दुहा, ए पैगंबर मुझे तेरे चेहरे की कसम। अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम उठाकर आगे बात को खूबसूरत बनने का शर्फ बख्शा, और आगे मज़मून चला। कुरान करीम की आयत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन बात की जाए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की निस्बत से, एक वजीफ़ा है, एक अमल है, वो आप करें। आपने इस तरह करना कि रोज़ाना हर नमाज के साथ 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी और 101 मरतबा वद्दुहा ये तस्बीह कर लें। इंशाअल्लाह ये जो चेहरे पर दाने दाग धब्बे इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और साथ में आपको नुस्खा बताएंगे। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं उनको नहीं पता चलता कि क्या वजूहात होती हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें। और जब जिस जवान को जिस्म में दाढ़ी के बाल आते हैं, सीने के बाल आते हैं, बगलों के बाल जब बढ़ते हैं, यानी नौजवान में जब कार्बन बढ़ती है, जब कार्बन इंतहा से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये चेहरे पर दाने दाग धब्बे वगैरह इस तरह का मसाइल बनते हैं और चेहरा ख़राब होने लगता है। और साथ आपसे गुजारिश करता चलूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। केल दाने अगर सादा हों और 2-3 माह से हों तो शुरू ही में होम्योपैथी की दवा एंटीमोनियम क्लोरीन ये रोज़ाना 15 दिन तक इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी ख़त्म ना हो और कील मोटे और ज़्यादा हों, थूजा और रेडियम को हर तीसरे दिन बार बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और हम आते हैं अपने देसी नुस्खा की तरफ।
سب سے پہلے آپ نے ایک پیالہ لینا ہے، اس میں 1 چمچ ملائی کی، 6 7 قطرے لیموں کے رس کی، 3 عدد بادام مغز، وہ پیس لیں، پیس کر اچھی طرح پیسٹ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں۔ پیسٹ کو روزانہ سوتے وقت استعمال کریں، انشاءاللہ بہت سارا فرق پڑ جائے گا، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا نسخہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے لینے ہیں برگ نیم، آپ نے لینے ہیں برگ نیم، یعنی کہ نیم کے پتے۔ کوشش کریں کہ آپ خود ہی تیار کریں، اکثر مل جاتے ہیں، جگہ جگہ پر ان کا درخت مل جاتا ہے، تو یہی کوشش کریں آپ خود یہ اتار کے لائیں، اس کو پانی کے ساتھ صاف کریں، اس کو خشک کریں، 1 چھٹانک ہو جائے یا 2 چھٹانک، 2 چھٹانک ہو جائے زیادہ بہتر ہے، تاکہ خشک بھی ہونے ہیں، اس کا وزن پھر کم ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو دھو کر خشک کر لینا ہے، اور ساتھ میں ٹھکری نشادر لینا ہے، ٹھکری نشادر کے ساتھ گندھک املہ سار، یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے کر اس کو مکس کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اور یہ تینوں چیزیں پنسار سے مل جاتی ہیں، لیکن برگ نیم کے حوالے سے میں آپ کو عرض نہیں کروں گا، کیونکہ جو برگ نیم ہوتے ہیں اس کی جگہ اور کوئی چیز دے دیتے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ صرف آپ پنسار سے ٹھکری نشادر اور گندھک املہ سار ہی لیں۔ ان تینوں کو ہم وزن لے کر اس کا صفوف بنا لیں، پاؤڈر کر لیں، اور پنسار ہی سے 500 ملی گرام کے کیپسول لے لیں۔ وہ کیپسول اچھی طرح بھر لیں، اور آپ ایک ارک لے لیں، ارک منڈی، وہ بھی پنسار سے مل جائے گا۔ نہار منہ آپ نے ہرگز نہیں لینا، کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد آپ ایک کیپسول لے لیں، اور ساتھ ارک منڈی 1 کپ پانی میں مکس کر کے وہ ساتھ لے لیں۔ 1 کپ لے لیں ارک منڈی کا، اور ایک کیپسول لے لیں، وہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ 3 ٹائم کریں یا 2 ٹائم، 2 ٹائم تو ہر حال میں کریں، ورنہ 3 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ دعائیں دیں گے۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔